Hello everyone, welcome back to e-learning classes of PNMSC High School. As you all know, we are learning chapter number 5 from science textbook and name of our chapter is separation of substances. And we have understood the methods of separation. And the last topic was evaporation. Now we are going to continue with the explanation of our remaining chapter. So I would like to request you all to open your textbook so that we can start with our remaining part. We have to start with topic use of more than one method of separation on page number 41. We have studied some methods of separation of substances from their mixtures. Often, one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. दिस मीन्स हमने काफ़ी सारे मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में पढ़ा और उसे समझा, पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक मेथड सेपरेशन के लिए काफ़ी नहीं होता है, हमें एक से ज़्यादा मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं. नाउ लेट अस लुक एट एक्टिविटी 7. टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट. हाउ विल वी सेपरेट दीज? We already saw that hand picking would not be a practical method for separating these. अब हमें क्या करना है, मिट्टी और सॉल्ट इन दोनों को एक साथ मिक्स करना है. क्या हम उसे सेपरेट कर पाएंगे? नहीं. और हमने देखा कि हैंड पिकिंग मेथड नहीं है इसके सेपरेशन का. कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट. अब हमें ये वाला जो मिक्सचर है वो बीकर में डालना है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है. लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम. और उस बीकर को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना है. डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम? क्या आपको दिख रहा है कि जितनी भी मिट्टी है वो नीचे बैठ चुकी है. द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन. जो मिट्टी है वो कैसे सेपरेट हो सकती है? या तो डिकेंटेशन प्रोसेस से या फिर फिल्ट्रेशन से. What does the decanted liquid contain? Do you think this water contains the salt which was there in the mixture at the beginning? जो पानी, जो decanted वाटर है उसमें क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है जो नमक हमने इस मिक्सचर में मिलाया था शुरुआत में वो इस पानी में होगा? Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. अब जो पानी हमने अलग कर दिया, पहले हमने मिट्टी अलग की. कैसे? या तो मिट्टी नीचे बैठ गई है और हमने पानी अलग कर दिया है, या तो फिर हमने चाय छन्नी दैट इज़ फिल्ट्रेशन उस प्रोसेस से उसको अलग करने की कोशिश की है. और फिर अब हमने जो पानी उसमें से अलग कर दिया है उसमें क्या होगा? नमक, क्योंकि जो मिक्सचर था उसमें नमक और मिट्टी दोनों थे. अब हमें नमक और पानी इन दोनों को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे? नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड. ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ कैटल एंड क्लोज इट्स लिड. अब हमें ये जो लिक्विड है उसको एक कैटल में ट्रांसफ़र करना है. कैटल मतलब केतली, और उसका जो ढक्कन है उसे बंद कर देना है. हीट द कैटल फॉर सम टाइम. और फिर उस कैटल को गर्म करना है थोड़ी देर के लिए. डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द कैटल? क्या आपको दिख रहा है कि स्टीम कैटल में से बाहर निकल रही है? आगे की जो निब होती है जिसमें से हम चाय या कुछ भी लिक्विड बाहर पोर कर सके, वहाँ से आपको स्टीम निकलती हुई दिखेगी इफ़ यू लुक एट फिगर 5.13. टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट. अब आपको एक मेटल प्लेट लेनी है जिसके ऊपर आपको बर्फ़ के टुकड़े रखने हैं. Hold the plate just about the spout of the kettle as shown in the figure 5.13. आपको जैसे 5.13 फिगर में दिखाया गया है वैसे वो प्लेट को एग्जैक्टली कैटल की निब के यहाँ पे पकड़ के रखना है. What do you observe? Let all the water in the kettle boil off. अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो वो देखना है, और जितना भी पानी कैटल में है उसको क्या करना है? बॉयल. When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and form liquid water. जब वो स्टीम उस बर्फ़ की कांटेक्ट में आएगी तो वो
बर्फ़ जो है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। The water drops that you observe falling from the plate were due to condensation of steam। जो आपको फिगर में दिख रहा है कि पानी की जो बूंदें गिर रही है वो बर्फ़ के मेल्ट होने पे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जो प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर कन्वर्ट होता है लिक्विड में, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? क्या आपने आपके घर पे देखा है कि अगर कोई भी बॉइल्ड चीज़ है उसको हमने प्लेट से ढका है, फिर अगर हम वो प्लेट हटाते हैं तो उसमें पानी की बूंदें दिखती है। आपकी मम्मा को पूछ सकते हो आप, या फिर आप अपनी मम्मी के साथ किचन में देख सकते हो, अगर उन्होंने दूध बॉईल करके उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है, या तो चावल दाल ऐसा कुछ बना के उस पर अगर लिड कवर किए और विदिन 2 मिनट्स अगर हम वो लिड या वो ढक्कन हटाते हैं तो उस पर हमें क्या दिखेंगी, पानी की बूंदें। After all the water has evaporated, what is left behind in the kettle? जैसे हमने आगे पढ़ा कि केटल में जितना भी पानी हमें क्या करना है, बॉईल होने देना है। अब जब केटल में से सारा पानी इवेपोरेट हो गया है तो अब केटल में लास्ट में क्या बचा है, we have thus separated salt, sand and water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation। अब हमने नमक को और पानी को और मिट्टी को, ये तीनों चीज़ों को अलग किया। कौन कौन से प्रोसेस यूज़ किए हमने, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एज वेल एज कंडेंसेशन। अब ये 3 चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हमने 4 अलग मेथड्स ऑफ सेपरेशन यूज़ किए। पहेली फेस्ड अ प्रॉब्लम while covering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small अमाउंट ऑफ सैंड। जब पहेली ने ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया कि वो सॉल्ट और सैंड को अलग अलग कर पाए, तब उसने क्या किया, उसने जो सॉल्ट है वो सैंड में मिक्स कर दिया। She then tried the method suggested in activity 7। फिर उसने वो मेथड ट्राई किया जो एक्टिविटी 7 में सजेस्ट किया है, टू रिकवर द सॉल्ट। She found, however, that she could recover only a small part of salt that she had taken. What could have gone wrong? तो अब क्या हुआ, उसने देखा कि उसने जितना सॉल्ट उसमें ऐड किया था उतना ही उसको वापस से मिला है। अब इसमें क्या गलत हुआ होगा। कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? क्या पानी सारे सब्सटेंस को अपने में डिज़ोल्व कर सकता है? In chapter 4, we found that many substances dissolve in water and form a solution. We say that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है और सॉल्यूशन के फॉर्म में आ जाती है, पर अगर हम उतने ही पानी में बहुत सारा सब्सटेंस में अगर कोई क्वांटिटी मिक्स कर दे तो क्या होगा। एक्टिविटी 8, यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर। आपको एक बीकर चाहिए, स्पून चाहिए, सॉल्ट चाहिए एंड वाटर। Pour half a cup of water in the beaker। अब आपको आधा कप पानी उस बीकर में भरना है। Add 1 teaspoon of salt and stir it well until the salt dissolve completely। अब आपको 1 चम्मच भर के नमक लेना है और उसको उस पानी में डाल के अच्छे से हिलाना है जब तक वो सॉल्ट completely dissolve हो जाए। Again add a teaspoon of salt and stir well। Go on adding salt 1 teaspoon at a time and stir। अब वापस से आपको 1 चम्मच नमक लेना है, उसमें डालना है और पूरा मिक्स करना है अच्छे से, और ये प्रोसेस आपको रिपीट करते जाना है। आफ्टर एडिंग a few spoons of salt, do you find that some salt remain undissolved and settle at the bottom of the beaker? ये प्रोसेस जब आप रिपीट करोगे तो आपको दिखेगा कि कुछ नमक है जो नीचे सेटल हो गया है और वो पानी में डिज़ोल्व नहीं हुआ है।
If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. अगर आपको दिख रहा है कि कुछ नमक अभी भी पानी में रह गया है, इसका मतलब है कि अगर आप और नमक डालोगे तो वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा. इतने से पानी की कैपेसिटी नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस अपने अंदर डिज़ोल्व कर सके. द सोल्यूशन इज़ नाउ सेट टू बी सेचूरेटेड. और इस सोल्यूशन को अब क्या बोल सकते हैं? इट हैज़ बीन सेचूरेटेड. Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. अब यहाँ पे हमारे पास सल्यूशन है कि जब पहेली ने ये चीज़ ट्राई की होगी तब क्या गलती उससे हुई होगी. उसने क्या किया था? नमक में एक पूरा सॉल्ट का पैकेट डाल दिया था और उसको क्या मिला था? उसकी जब उसने एक्टिविटी 7 वाली प्रोसेस कंडक्ट की तो उसको उसमें से थोड़ा ही नमक मिला था. Perhaps the quantity of salt was much more than the required form of saturated solution. अब पहली से क्या गलती हुई थी कि जो उसको क्वांटिटी लेनी चाहिए थी नमक की, उसने उससे कहीं ज़्यादा क्वांटिटी ले ली थी, इसलिए उसे वो नमक पूरा का पूरा वापस से एक्सपेरिमेंट करने के बाद नहीं मिला. The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. She could solve her problem by using a large quantity of water. मतलब जो अनडिज़ोल्व सॉल्ट रह गया था वो मिट्टी के साथ मिक्स हो गया था, इसलिए उसे वो पूरा का पूरा सॉल्ट रिकवर नहीं हुआ. अब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो क्या कर सकती है? उसमें और ज़्यादा पानी मिला सकती है. Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? Let us try and help पहेली out. सपोज़ पहेली के पास इतना ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर नहीं है कि वो सारा सॉल्ट का मिक्सचर उसमें मिक्स कर सके. तो क्या और कोई तरीका है कि जितना भी नमक है उसमें डिज़ोल्व करे उससे पहले कि पानी की क्वांटिटी उसको कम पड़े? अब दूसरा कौन सा मेथड है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. So my dear students, this is all for today's video. Now we are left out with only 2 topics which we will complete in our next video. Till then, keep learning, keep completing your notebooks, stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.